वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है? तो ऑप्शन में है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या फिर डेटाबेस। तो जब हमने वर्ड के एमसीक्यूज किए थे तो हमने देखा था जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो वर्ड के लिए होता है। तो जो एक्सेल है वो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो इसका आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज। कि जो एक्सेल की एक्सटेंशन है वो क्या है? तो जब भी हम एक्सेल की फाइल सेव करते हैं तो ये वाली एक्सटेंशन आती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। जब भी एक रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो आंसर है सेल। तो जब भी एक रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो इसको सेल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफॉल्ट शीट नेम इज। कि एक्सेल में जब हम शीट पे काम करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है? तो इसका आंसर है शीट 1। जब भी हम एक्सेल की शीट पे काम करते हैं तो वो लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो इसका आंसर है बी। बाद में हम इसे अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट टू सेव फाइल। फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पिछले ही वीडियो में हमने डिस्कस की थी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज एक्सेल की। तो यहाँ पे है Ctrl+S जो कि है सेव की शॉर्टकट की। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉट अ फंक्शन। कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो सम, एक्सेल में सम फंक्शन होता है, मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है, लेकिन एवरेज में AVG नहीं होता, पूरा एवरेज लिखा होता है। तो आंसर है बी, बी नहीं होता। फिर नेक्स्ट है 7, जो कि फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ। कि जब भी हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वो किससे स्टार्ट होता है? हैशटैग, इक्वल, डॉलर या फिर @। तो आंसर है हमारा इक्वल, क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें उससे पहले इक्वल लगाना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रोज इन एक्सेल। अप्रॉक्स में बताना है कि रोज में, कि एक्सेल में टोटल कितनी रोज होती है, मतलब मैक्सिमम टोटल कितनी रोज है एक्सेल में। तो ऑप्शन है 1 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन प्लस 50,000। तो हमारा आंसर है 1 मिलियन प्लस। तो एक्सेल में मैक्सिमम तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट, मैक्सिमम कॉलम इन एक्सेल। कि मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं एक्सेल में? तो 256, 1024, 16,384 या फिर 5,000। तो आंसर है सी, यानी कि 16,384 कॉलम्स होते हैं एक्सेल में। फिर नेक्स्ट है, शॉर्टकट फॉर कॉपी। कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आंसर है Ctrl+C। Ctrl+C जब हम प्रेस करते हैं तो उससे हमारा जो सिलेक्शन होता है वो कॉपी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, शॉर्टकट फॉर पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V से हम पेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, शॉर्टकट फॉर कट। कट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका आंसर है Ctrl+X। जब भी हम Ctrl+X प्रेस करते हैं तो हम कट कर सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं अपने सिलेक्शन को। ऑटोसम शॉर्टकट क्या होती है? तो आंसर है बी, यानी कि Alt+= से हम ऑटोसम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट। तो कौन सा टैब यूज होता है? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमको एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट चार्ट, जिससे हम चार्ट से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, विच टैब इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग। कौन सा टैब फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है? तो आंसर है हमारा होम। होम टैब में फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो हमने एक्सेल में पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट है, फिल्टर इज यूज टू। फिल्टर किस के लिए यूज में आता है? डिलीट डेटा करने के लिए,
हाइड अनवांटेड डेटा के लिए, फॉर्मेट डेटा के लिए या सेव फाइल के लिए। तो हमने जब एक्सेल में वीडियोस में कवर किया था तो हमने देखा था फिल्टर ऑप्शन हाइड करने के यूज़ में आता है अनवांटेड डेटा को। जो डेटा में नहीं चाहिए उसको हाइड कर सकते हैं हम फिल्टर ऑप्शन से। फिर नेक्स्ट है सॉर्ट ए टू जेड मीन्स। इसका मतलब क्या होता है सॉर्ट ए टू जेड? तो आंसर है असेंडिंग। जब भी हमें अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं सॉर्ट ए टू जेड। और जो सॉर्ट जेड टू ए होता है वो डिसेंडिंग होता है। फिर नेक्स्ट है पाइवट टेबल इज यूज्ड फॉर। जो पाइवट टेबल ऑप्शन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? टाइपिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए या प्रिंटिंग के लिए या फिर ड्राइंग के लिए? तो आंसर है डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच की एडिट सेल। कौन सी की से हम सेल को एडिट कर सकते हैं? तो हमने जब शॉर्टकट कीज कवर की थी तो देखा था F2 को प्रेस करके हमारा जो करंट सेल होता है उसको हम इजीली एडिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड। जो शॉर्टकट की है अंडू की, कंट्रोल प्लस जेड से हम अंडू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई जो कि शॉर्टकट की है रीडू की। फिर नेक्स्ट आती है कंट्रोल प्लस ए जिससे हम करते हैं सिलेक्ट ऑल। तो ये शॉर्टकट की है सिलेक्ट ऑल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट टू कॉलम्स इन कौन से टैब में होता है टेक्स्ट टू कॉलम? तो आंसर है हमारा डेटा टैब। डेटा टैब में हमें ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम। फिर नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेट कौन से टैब में होता है? इसका आंसर भी है डेटा टैब। डेटा वैलिडेशन इज यूज्ड फॉर। डेटा वैलिडेशन जो ऑप्शन है वो किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर्मेटिंग के लिए, रिस्टिंग इनपुट के लिए, सेविंग या प्रिंटिंग के लिए? तो आंसर है बी। और इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन फाइंड्स एवरेज। किस फंक्शन से हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं? एवीजी अभी अपने ऊपर देखा ये तो फंक्शन ही नहीं होता, मीन और मिड भी नहीं है, तो आंसर है एवरेज। एवरेज से हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं एक्सेल में। फिर काउंट फंक्शन कि ये जो होता है ये किस लिए होता है, क्या काउंट करता है ये? तो आंसर है नंबर्स। नंबर्स को काउंट करने के लिए होता है काउंट फंक्शन। फिर नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर इज इन। कौन से टैब में हमें मिलता है मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन? तो आंसर है हमारा होम टैब। फर्स्ट टैब जो होता है एक्सेल का होम टैब, उसी में हमको ये ऑप्शन मिलता है मर्ज और सेंटर करने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री स्पेन इज इन। किस टैब में होता है ये फ्री स्पेन ऑप्शन? तो आंसर है व्यू। व्यू टैब में हमें ऑप्शन मिलता है फ्री स्पेन जिससे हम अपनी रो या कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 30 जो कि है कंट्रोल प्लस पी इज। किसके लिए यूज में आती है कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की? तो आंसर है प्रिंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कबुक मीन्स कि वर्कबुक का मतलब क्या? तो आंसर है हमारा फाइल। वर्कबुक मीन्स फाइल। जो शीट होती है शीट मिलाकर हमारी वर्कबुक बनती है। तो नेक्स्ट है 32 जो कि है वर्कशीट मीन्स। वर्कशीट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा शीट। नेक्स्ट है 33 रो कैसी होती है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बॉक्स या टेबल? तो हमने देखा है रो, इनको रोज कहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, तो आंसर होगा बी। कॉलम इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो या शीट? तो जो कॉलम होती है वो वर्टिकल होती है। ऐसे यहाँ पे ए, यहाँ बी, तो जो ABC होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, 1 to 3 जो होती है वो रोज होती है, तो यहाँ पे होगा आंसर वर्टिकल। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एच किस शॉर्टकट की होती है? हेल्प की, रिप्लेस की, हाइड की या हाईलाइट? तो आंसर है रिप्लेस। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। जब आप ये शॉर्टकट की
प्रेस करते हो तो आपके पास रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ, किसकी शॉर्टकट की है? तो आंसर है फाइंड। कंट्रोल प्लस एफ से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी कोड को या टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है विच टैब इज यूज्ड फॉर कमेंट्स, कि कमेंट्स ऑप्शन जो होता है वो किस टैब में मिलता है? तो आंसर है रिव्यू। रिव्यू टैब में हमें ऑप्शन मिलता है कमेंट्स का, जिससे हम कोई भी एडिशनल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शीट इज इन विच टैब, कौन से टैब में होती है प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन? तो आंसर है रिव्यू। रिव्यू टैब में हमें ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट शीट का। फिर नेक्स्ट है जूम ऑप्शन इज इन, कौन से टैब में होता है जूम ऑप्शन, जिससे हम अपने शीट को जूम कर सकते हैं? तो आंसर है व्यू, व्यू टैब। फिर नेक्स्ट है पेज लेआउट टैब इज यूज्ड फॉर व्हाट, किसके लिए हमें पेज लेआउट टैब यूज़ करते हैं? फॉर्मेटिंग पेज के लिए या राइटिंग के लिए, डेटा एंट्री या ड्राइंग के लिए? तो आंसर है फॉर्मेटिंग पेज। पेज की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें पेज लेआउट टैब का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी, किसकी शॉर्टकट की है? बोल्ड, ब्रेक, बॉक्स या बैक? तो आंसर है बोल्ड। जब भी हमें अपने टेक्स्ट को थिक और डार्क बनाना होता है तो हम बोल्ड करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई, किसकी शॉर्टकट की है? तो आंसर है इटैलिक। कंट्रोल प्लस आई से हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाता है, यानी कि थोड़ा टिंट इफेक्ट ऐड हो जाता है उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस यू इज, जो कंट्रोल प्लस यू है वो किसकी शॉर्टकट की है? तो आंसर है अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस यू करने से हमारे वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ जाती है। फिर नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस एंटर इज, ऑल्ट प्लस एंटर से क्या करते हैं? न्यू लाइन इन सेल, सेव, प्रिंट या क्लोज? तो आंसर है न्यू लाइन इन सेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस डी इज डिलीट, फिल डाउन, डेटा या डुप्लीकेट? तो आंसर है फिल डाउन। जब हमने शॉर्टकट की कवर की थी तब हमने देखा था कि कंट्रोल प्लस डी से हम नीचे की तरफ फिल कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस आर से हम फिल राइट कर सकते हैं, राइट की तरफ फिल। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, किसकी शॉर्टकट की होती है? क्या इंसर्ट करता है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन? तो ये भी हमने जब शॉर्टकट की कवर की थी तो उसमें कवर किया था। तो ये डेट, डेट इंसर्ट करते हैं हम कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन से हम इंसर्ट करते हैं टाइम को। तो टाइम इंसर्ट करने के लिए ये और डेट इंसर्ट करने के लिए ये वाली शॉर्टकट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है F4 इज यूज्ड फॉर, ये F4 का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्लोज के लिए, रिपीट या लॉक रेफरेंस के लिए, सेव के लिए या एडिट के लिए? तो इसमें हमारा आंसर है बी, जब हमें रिपीट या लॉक करना होता है रेफरेंस। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सेल इज डेवलप्ड बाय, जो एक्सेल है वो किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ है? तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि हम बोलते हैं MS एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप हुआ है। तो आज हमने किए 50 इम्पॉर्टेंट MCQs एक्सेल के। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।